समझ लिया है, पढ़ लिया है। आज हम लोग इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। आप कॉपी कलम लेकर बैठे या हम जो प्रश्न का उत्तर कहेंगे उसे ध्यान पूर्वक आप लोग 3-4 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर मानसरोवर से कवि के दो अर्थ होते हैं, दो आशय हैं। पहला तो एक पवित्र सरोवर या तालाब से है जो आपको कश्मीर से जाता है। ये हिमालय पहाड़ के पश्चिम और उत्तर के कोने में ये पवित्र स्थान है जहाँ हंस विराजते हैं। और ये मानसरोवर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सृष्टि की रचना से संबंधित यह जगह है, तो ये पवित्र तालाब से संबंध रखता है। और दूसरा अर्थ होता है पवित्र मन। मानसरोवर का दूसरा अर्थ होता है पवित्र मन या मानस। तो ये दो अर्थ इसके होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी है, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे ईश्वर के बंदे होते हैं, इसके संपर्क में आने से, इसके नज़दीक बैठने से हमारे मन के भीतर जितनी सारी मालिन्यताएं होती है वह नष्ट हो जाता है। तात्पर्य कहने का अर्थ यह होता है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो पारस पत्थर की तरह होते हैं। जिस तरह से पारस पत्थर के संपर्क में आने से लोहे वह सोना हो जाता है, उसी तरह जो सच्चे प्रेमी होते हैं, ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, वह पारस पत्थर के तरह होता है। और उसके संपर्क में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसकी मन की जो मलिनता, सारी जो दुर्भावनाएं हैं वो दूर हो जाती है और वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो सच्चे प्रेमी की कसौटी यही है। तीसरा प्रश्न है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो तीसरा दोहा शायद याद हो आपको या न हो। तो तीसरा दोहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुलिता डार। हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुलिता डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। ये तीसरा दोहा है।